हेलो प्यारे दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल जनरल मैथ मस्ती में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव शंकर कुमार और प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन लाया हूं। ये अंकित मूल्य से रिलेटेड है। आप लोग को बताए थे कि अंकित मूल्य जो है, अंकित मूल्य को माना जाता है। जैसे देखिएगा, अंकित मूल्य जो होता है ना, अंकित मूल्य देखिएगा, अंकित मूल्य को हमेशा 100 माना जाता है। अंकित मूल्य को कितना माना जाता है? अंकित मूल्य को 100 माना जाता है। इसी को बोलते हैं प्रिंट रेट, यानी 100 माना जाता है। और छूट देते हैं उसको बट्टा बोलते हैं। वहाँ पे x मानेंगे और विक्रय मूल्य जो निकलेगा ना, उस 100 में से बट्टा को घटा दीजिए। यानी कि कोई वस्तु में छपा हुआ मूल्य रहेगा 100 रुपया रहेगा, छूट मान लिया जाए x% के दिया जाए या 10% का, तो बेचेगा 100 में से 10 घटा के। ठीक है, मैंने वो जैसे जो छूट रहता है उसको घटा दिया जाता है, तब वो विक्रय मूल्य निकलता है। तो देखिएगा यहाँ पर जो एक क्वेश्चन है अंकित मूल्य से रिलेटेड है, देखना है क्या है। हाँ, समझिएगा चीज़ों को, क्या है जो देखिएगा क्या कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन है, हाँ देखिएगा, ठीक है। देखिएगा बोल रहा है क्या कि एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% तथा 40% के दो क्रमिक बट्टा देने के बाद उसका मूल्य इतना हो जाता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना था? अंकित मूल्य यहाँ पूछ ही रहा है, तब मान लेते हैं, लेट मैंने माना होता है अंकित मूल्य x। मान लिया अंकित मूल्य बराबर x। अंकित मूल्य कितना मान लिया? x। अब देखिए छापे हुए मूल्य पर न देता है छूट। कोई भी किताब अगर आप जाइएगा खरीदने के लिए तो छपा हुआ मूल्य रहेगा, उस पर बोलेगा 10% का छूट था, उतना में से 10% निकालते हैं। तो बोल रहा है अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है। 10% छूट यानी 90% लेता है। अब देखिएगा, एक बार देता है 10%, एक बार देता है 40%, यानी 60% लेता है। तब वह जो मूल्य उसका मूल्य हो जाता है 5400 रुपया, यानी 5400 रुपये में बेच देता है। तब यहाँ पे पूछ रहा है कि उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? यहाँ पे कटेगा, 2 जीरो नीचे जाएगा, 2 जीरो जाएगा नीचे, परसेंट कटेगा, 2 जीरो नीचे जाएगा, काटिए, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। अब देखिए यहाँ पर कट गया ये 9 छक्का 54 हो गया, गुना किए 54 से कट गया। यहाँ पर जो x बराबर आया आपका, x बराबर ये तो 100 हो, यही है, और ये 2 जीरो आओ चल जाएगा, यानी कि हो जाएगा 10,000 रुपया। कहने का मतलब यानी कि उस वस्तु पर छपा हुआ मूल्य 10,000 रुपया रहेगा, लेकिन बेचता कितना? 5400 रुपया में। कैसे? एक बार 10% का छूट देता है, एक बार 40% का छूट देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, समझना है चीज़ों को। यहाँ पर बोल रहा है, ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछता है। समझिएगा चीज़ों को, क्या है जो देखिएगा। यहां पर कह रहा है कि 20% तथा 30% बट्टों का समतुल बट्टा बताएं। समतुल बट्टा का फार्मूला होता है, समतुल बट्टा पूछ रहा है। समतुल बट्टा जब भी पूछे ना, तब क्या किया जाता है कि इन दोनों को पहले जोड़ो, तब 20 और 30 कितना हो गया? 50, और उसके बाद घटा दो, और घटा के दोनों को गुना कर दो, तो 20 गुना 30 कर दो, अब बट्टा में 100 कर देना, तो ये समतुल बट्टा निकलता है। ये परसेंट में निकलेगा, है ना, समतुल बट्टा बताए। अब देखिए यहाँ पर हो गया 50 और ये कट गया 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 3 दूनी 6, यानी कि ये तो परसेंट में आ रहा है ना, यानी कि 50 में से 6 गया कितना? 44%। 44%। जब भी समतुल बट्टा पूछे, दोनों को जोड़िए, उसके बाद घटा के दोनों से गुना करके बट्टा में 100 कर दीजिएगा। ठीक है, अगला देखिएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन समझना है क्या बोल रहा है। जो यहाँ पर क्वेश्चन है कि आगे जो क्वेश्चन आया है वो बोल रहा है, हाँ यहाँ पर क्वेश्चन है, बोल रहा है ना कि हाँ देखना है, कह रहा है 20%, 30% तथा 40% बट्टों का समतुल बट्टा क्या होगा। यहाँ पर पूछ रहा है समतुल बट्टा क्या होगा, समतुल बट्टा। अच्छा ठीक है, 2 गो वाला था तब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर 3 गो है। यहाँ पर कै गो है? 3 गो है, तब कैसे बनेगा? यहाँ पे पूछ रहा है 20%, 30% तथा 40% का बट्टों का समतुल बट्टा। तो 3 गो रहेगा तो 100 में से घटा के, क्योंकि अंकित मूल्य तो 100 माना जाता है, 100 में से घटा के 100 में से गुना करेंगे। एक बार 20% का बट्टा देता है, 20% बट्टा देता है, एक बार 30% और एक बार 40% बट्टा देता है। बट्टा मतलब छूट होता है, तो जब 20% छूट देगा
तो यहाँ पे 80% वो ले रहा है। अब देखिएगा एक बार 30% छूट दे रहा है यानी 70% ले रहा है, और एक बार आपको देता है 40% छूट यानी 60% ले रहा है। तब देखिएगा यहाँ पे छूट निकल जाएगा, है ना। देखिएगा कैसे निकलेगा, परसेंट है तो बट्टा में दो जीरो नीचे जाएगा, 100 नीचे जाएगा ना, तो 2 जीरो काट दीजिए, 1 जीरो कट गया, ये परसेंट है, 2 जीरो काटना है, 1 जीरो कट गया, ये भी एक परसेंट और बच रहा है, तो 2 जीरो नीचे लिखेंगे, 1 जीरो तो कट गया, और कटेगा नहीं कटेगा, तब क्या करना है, गुना कर दीजिए। देखिएगा 7 का 42 होता है, यहाँ पे गुना कर दिए, 8 दूनी 16 के 6 बाकियत में 1, 8 चौ 32 और 1 33, यानी इतना आ गया। यानी बोल सकते हैं कि 100 माइनस 10 से भागा दीजिएगा तो 33.6 आ गया। आप समझना है चीज़ों को कि 10 में से 6 गया 4, दशमलव है तो दशमलव, ठीक है। और देखिएगा 9 में से 3 गया 6 और 9 में से 3 गया 6, यानी 66.4%, 66.4% आएगा। समझ में आ रहा ना, 66.4%, यानी 20%, 30% तथा 40% के बट्टों का समतुल बट्टा पूछेगा तब। 3 गो रहेगा तो 100 में से घटा के 100 में से गुना कर दिया जाता है, 2 गो रहता है तो दोनों को जोड़ते हैं, फिर घटा के दोनों को गुना करके बटा 100 कर देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, समझना है। अगर आप इससे पढ़िएगा तो कहीं पढ़ने जाए की जरूरत नहीं है, आप इसी से पढ़ सकते हैं, कहीं भी नहीं जाए की जरूरत है। जो हम पूरे 10 दिन में क्लास में पढ़े थे वो आपको 1 दिन में पढ़ा रहे हैं, समझे। देखिएगा क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखिएगा क्या बोल रहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। किसी वस्तु का जो अंकित मूल्य है उसके क्रय मूल्य से क्या बोल रहा है, क्रय मूल्य से बोल रहा है कि 20% अधिक है। हाँ देखिएगा, देखिएगा बोला यहाँ पे क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। क्रय मूल्य से 20% अधिक है। बोलेंगे कि तुम्हारे भैया से हम बड़े हैं, तुम्हारे भैया से ना बड़े हैं, तो भैया के एज पता करेंगे, कितना साल के बड़े हैं, तो 4 साल के बड़े हैं, तुम्हारे भैया के एज पता करेंगे तब मेरा एज पता होगा। तो यही बोल रहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य जो है उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। तो हम मान लेते हैं क्रय मूल्य मान लिया क्रय मूल्य मान लेते हैं 100, क्रय मूल्य कितना मान लिया 100, तो अंकित मूल्य जो है उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। तो अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से 20% क्या है, अधिक है। तो क्रय मूल्य से 20% अधिक है मतलब 120। अब देखिएगा क्या बोला कि अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा दिया जाता है, अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा दिया जाता है, तो उस वस्तु पर कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी। तो 20% बट्टा देंगे, है ना। अंकित मूल्य पर 20% बट्टा, बट्टा का मतलब छूट होता है, तो अपने आप में 100% होता है, अब 20% का छूट दे रहे हैं यानी 80% ले रहे हैं। 80% क्या कर रहा है, ले रहा है, यानी बेचेगा, है ना, 80% के लाभ पर। 2 जीरो नीचे जाएगा, 2 जीरो कट गया, 12 8 कितना होता है 96, यानी 96 रुपया में क्या कर रहा है, बेच रहा है। ध्यान दीजिएगा कि क्रय मूल्य आपका खरीदा 100 रुपया में और बेचा 96 रुपया में, तो बोल रहा है कि उस वस्तु पर कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि। ध्यान एक बात को नोट में याद रखना कि जब भी क्रय मूल्य 100 रहता है, अगर आप 100 रुपया में खरीदते हैं तो जो विक्रय मूल्य आता है ना उसका लाभ परसेंट जो होता है, हानि परसेंट डायरेक्ट हो जाता है। देखिए खरीदे 100 रुपये में, बेच दिए 96 रुपये में, कितना रुपया का हानि हुआ, हानि तो हुआ 4 रुपया का, 4 आ गया। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताइए, हानि ना हुआ जी, ये खरीदे थे 100 रुपये में, बेच दिए 96 रुपये में, हानि हुआ। तो अगर हानि परसेंट निकालना है तो हानि परसेंट का फार्मूला बताए थे, अगर आप नहीं देखे तो वीडियो पड़ा हुआ प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। हानि वटा क्रय मूल्य, हानि वटा क्रय मूल्य गुना 100 होता है। हानि आपको देखिए दे दिया है 4, अब बटा में क्रय मूल्य 100 है, गुना में 100। अब ध्यान दीजिएगा 100 कट गया, कितना आया 4%, कितना आ गया 4%। तो परसेंट पूछे कितने परसेंट का हानि हुआ, तो 4% का डायरेक्ट बोल सकते हैं। अगर आपका क्रय मूल्य 100 रहेगा तो डायरेक्ट बोल सकते हैं हानि 4%, ठीक है। हाँ अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखना है क्या बोल रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक है। देखिएगा क्या बोल रहा है, हाँ समझिएगा, बोल रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक है, उस पर 10% बट्टा दिया जाता है, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या होगा। मोबाइल पे ध्यान दीजिएगा, वीडियो बन रहा है कि नहीं, जो
एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक है। तो क्रय मूल्य से ना बोला, तो क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, क्रय मूल्य को मान लिया 100। आप देखिएगा बोला है अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से 40% अधिक है, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक है, तो अंकित मूल्य हाँ 40% अधिक है क्रय मूल्य से, तो 140 हो गया। अब क्या बोला, तो उस पर 10% बट्टा दिया जाता है। जब भी बट्टा दिया जाता है डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है, छापा हुआ मूल्य पर, ठीक है ना, कि जितना में हम खरीदे उस पर डिस्काउंट करेंगे, नहीं, छापा हुआ मूल्य आपका 140 है, तो 10% बट्टा दे दिया, यानी 90% ले रहा है दुकानदार, है ना। तो बोल रहा है तो लाभ अथवा हानि निकालिए। आइए परसेंट 2 जीरो नीचे आएगा तो 2 जीरो कटेगा ना ऊपर में, 14 26 से होता है, 14 26 से, 9 चौको 36 को छोपा कितनी 9 और 9 और 3 कितना हुआ 12, यानी ये विक्रय मूल्य हो जाता है। क्या हो जाता है विक्रय मूल्य। तब ध्यान दीजिएगा ये जो विक्रय मूल्य आया, हाँ ये विक्रय मूल्य आया, यानी 100 रुपये में खरीदा और 126 रुपये में बेच दिया, 100 रुपये में खरीदा और 126 रुपये में बेच दिया, तो कितना रुपये का लाभ हुआ, तो लाभ आपका 26 रुपये का हुआ। तो डायरेक्ट ये बोल सकते हैं लाभ परसेंट बोलेगा तो लाभ परसेंट बराबर 26%, लाभ परसेंट बराबर 26%, 100 रहेगा विक्रय मूल्य, तो क्योंकि लाभ बराबर लिखेंगे तो लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100, तो लाभ तो आपका 26 है, क्रय मूल्य 100 है, 100 से तो कट जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा 26%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है आपका, बोल रहा है क्या कि एक वस्तु क्रय मूल्य से 20% कम है। क्या बोल रहा है देखिएगा, हाँ समझना है चीजों को। देखिएगा बोल रहा है कि एक वस्तु क्रय मूल्य से हाँ देखिएगा बोल रहा है क्या कि एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य से 20% कम है। अब बोला अंकित मूल्य से, है ना, अंकित मूल्य से 20% कम है, उस वस्तु पर 10% बट्टा देने के उपरांत लाभ क्या होगा, है ना। देखिएगा बोल रहा है क्या कि एक वस्तु का क्रय मूल्य जो है अंकित मूल्य से 20% अधिक है। अब जो यहाँ पे मानना पड़ेगा, यहाँ पर जो मानेंगे वो मानेंगे, अभी मानना पड़ेगा अंकित मूल्य। क्या मानना पड़ेगा, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य मानना पड़ेगा। अंकित मूल्य देखिए आपका कितना है, अंकित मूल्य से बोला क्रय मूल्य 20% कम है, तो अंकित मूल्य तो 100 होता है अपने आप में, तो अंकित मूल्य से यहाँ पे बोल दिया अंकित मूल्य से हाँ 20% कम है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को सीपी से तो 80 हो गया, कम है। तो फिर बोला कि उस वस्तु पर 10% बट्टा देने के उपरांत लाभ प्रतिशत क्या हो। तो जब भी बट्टा दिया जाता है वो दिया जाता है किस पे, वो दिया जाता है छपा हुआ मूल्य पे, यानी कि अंकित मूल्य पे। तो 10% बट्टा देने के उपरांत तो 10% देंगे इस पे छूट, तो यानी 90% हुआ। अब देखिएगा ये 2 जीरो कट गया, यानी कितना आया 90। अब देखिएगा ये जो 90 आया ये विक्रय मूल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य आपका 90 रुपया हो गया। अब समझना है चीज़ों को कि कोई वस्तु हम 80 रुपया में खरीदे और 90 रुपया में बेच दिए, ठीक है, तो बोल रहा है कि लाभ कितना हुआ। 80 रुपया में आप खरीदेंगे और 90 रुपया में बेच देंगे, तो लाभ आपका जो हुआ ये कितना हुआ 10 हुआ। लाभ कितना हुआ 10। यहाँ पे 10% नहीं बोलेंगे, आपका क्रय मूल्य खाली 10 रहेगा। अब कोई भी वस्तु अगर 100 रुपया में खरीदते हैं तो लाभ परसेंट डायरेक्ट निकल जाता है, जो लाभ आएगा वही। लेकिन यहाँ पे हम खरीदे 80 रुपया में, बेच रहे हैं 90 रुपया में, तो लाभ तो 10 आया, लेकिन आपका लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ बट्टा क्रय मूल्य, लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुना 100। अब देखिएगा लाभ आपका तो 10 है और क्रय मूल्य कितना है 80, और गुना 100 कर दीजिए, ये कट गया, है ना, 4 दूनी 8 और 25 चौके 100, यानी कि आ गया 12.5%, 12.5%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना क्या है। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर, हाँ बोल रहा है क्या, समझिएगा चीजों को। देखिएगा बोल रहा है क्या यहाँ पे कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 10% बट्टा के स्थान पर 15% का बट्टा देता है।
जिससे उसे 75 रुपया कम लाभ होता है, वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे सेम सेम चिन्ह क्या होता है, सेम सेम रहेगा तो घटता है और डिफरेंट चीज जुड़ जाता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस में खास करके। अब देखिएगा 75 रुपया कम लाभ होता है, तो बताए थे नंबर सिस्टम जब पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे कि कमी रहे वृद्धि रहे, जोड़ने पर रहे घटाने पर रहे, सबका अर्थ अंतर होता है, ठीक है। तो 75 रुपया कम लाभ होता है, तो 75 रुपया कम लाभ होता है तो अंतर की तुलना अंतर से करेंगे। अब एगो है 10% बट्टा के स्थान पर 15% बट्टा देता है, 10% बट्टा के स्थान पे 15% बट्टा देता है, यहाँ पे भी बट्टा बोल रहा है और यहाँ पे भी बट्टा बोल रहा है, तो सेम सेम रहेगा तो घटेगा, ठीक है। तो घटा दीजिए 10% और 5% में कितना का अंतर, 5% का अंतर, है ना। तो देखिए 5 से तुलना होगा। अब बोल रहा है कि वस्तु का अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य हमेशा कितना होता है, 100 होता है, तो अंकित मूल्य पूछ रहा है तो गुना 100 कर देंगे, है ना। देखिए 15 पचे 75, यानी कितना आ गया, 1500 रुपया आपका आ गया। कितना आंसर हो गया, 1500 रुपया अंकित मूल्य। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। जो देखिएगा अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक दुकानदार, हाँ देखिएगा, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 10% बट्टा के स्थान पर 7% बट्टा देता है, तो उसे 33 रुपया अधिक लाभ होता है। अभी बताएं, नोट में लिख लीजिएगा कि यदि प्रश्न में कमी वृद्धि जोड़ने पे घटाने पे या फिर बोल दे जोड़ने पे घटाने पे अधिक कमी की चर्चा किया जाए तो उसका अर्थ अंतर होता है, क्या होता है, अंतर, ठीक है। तब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, देखिएगा इसका मतलब अंतर होता है। यहाँ पर जो आपका है वो बोल रहा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 10% बट्टा के स्थान पर 7% बट्टा देता है, तो उसे 33 रुपया अधिक लाभ होता है, मतलब अंतर है, तो अंतर की तुलना अंतर से करेंगे। अब यहाँ पे है कि 10% बट्टा के स्थान पर 7% बट्टा देता है, पहला तो 10% बट्टा देता है, बट्टा मतलब होता है डिस्काउंट, मतलब छूट देता है, 10% बट्टा देता है और एक 7% बट्टा देता है ना। तब देखिएगा क्या बोल रहा है, तो ये सेम सेम चिन्ह घटता है, तो 10 और 7 में कितना का अंतर, 3 का अंतर, तो अंतर की तुलना अंतर से कर दिए। तो वस्तु का अंकित मूल्य पूछ रहा है, अंकित मूल्य पूछ रहा है, तो अंकित मूल्य क्या होता है, हमेशा 100 होता है, तो गुना 100 कर देंगे, 11 तिया 33, यानी 1100 रुपया आंसर आ गया, ठीक है। 1100 रुपया क्या आ गया आंसर। देखिएगा अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखना अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, बोल रहा है कि एक देखिएगा यहां पे क्या बोल रहा है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 400 रुपये मूल्य अंकित करता है और उसे 380 रुपया में बेचता है, तो बताएं कि कितने प्रतिशत बट्टा देता है। ये देखिए बना हुआ क्वेश्चन है, इसको समझा देते हैं आप लोग को। देखिएगा क्या बोल रहा है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 400 रुपये मूल्य अंकित करता है, तो 400 रुपया मूल्य अंकित करता है, अंकित जो आपका कर रहा है वो वह 400 रुपया में कर रहा है, मैंने छपा हुआ मूल्य 400 रुपया है, और क्या बोल रहा है कि और 380 रुपया में बेचता है, यानी सेलिंग प्राइस जो है 380 रुपया में, छपा हुआ मूल्य 400 रुपया है लेकिन बेच रहा है 380 रुपया में, यानी छूट यहाँ पे बट्टा जो आता है, छूट कितना का दे रहा है, 400 में से 380 घटाएंगे, हाँ, तो यहाँ पर जो बट्टा निकलेगा डिस्काउंट ये 20 का निकल रहा है। तो बोल रहा है कि बताएं कि कितने % बट्टा देता है, बट्टा प्रतिशत का फार्मूले वहां पे लिख दिया गया है कि बट्टा प्रतिशत का फार्मूला होता है बट्टा, देखिए बट्टा हमेशा पड़ता है अंकित मूल्य पर, तो नीचे लिखेंगे बट्टा बट्टा अंकित मूल्य गुना 100। क्यों ऐसे लिखते हैं समझिएगा चीजों को, जैसे हम लोग लाभ % और हानि % पढ़ते हैं, तो लाभ और हानि जो निकलता है हमेशा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य रहता है तब, और यहाँ पे जब भी बट्टा % है तो यहाँ पे ये अंकित मूल्य पर बट्टा रहता है, ठीक है। तो बट्टा % बट्टा बट्टा अंकित मूल्य गुना 100। अब देखिए यहाँ पे बना दिया गया है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 400 रुपया मूल्य अंकित करता है और 380 रुपया में बेचता है, तो बट्टा देखिए बट्टा तो आपका 20 आ गया और अंकित मूल्य 400 है,
अब पूछ रहा है क्या कि तो बताएं कि कितने परसेंट, हाँ तो कितने परसेंट बट्टा देता, बट्टा परसेंट में बट्टा बट्टा अंकित मूल्य गुना 100 कर देंगे, 100 कर दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 2 दूनी 4 एक और जीरो है, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो गया, 2 पचे 10, यानी कि 5% क्या किया अंकित किया, देखिए 20 गुना 100 बटा 400 कर दिया। ठीक है, ये होता है, ये फार्मूला होता है, बट्टा परसेंट पर बट्टा बट्टा अंकित मूल गुना 100। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है जो, ठीक है देखिएगा